हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए और इसमें 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 हैं। आप लोगों के लिए सबसे पहला मैसेज ये है कि आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से आपका जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में या फिर जहां पर भी आप काम करते हो रहते हो वहां पर वो बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हाई ऑनर का कार्ड है और वो भी 25 को अगर कंबाइन करें तो बनता है 7। तो आपको लगेगा कि यार ये कैसी चीज हुई है, मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि ये जो रिस्पेक्ट आपको दिया जा रहा है वो किस टर्म्स पे दिया जा रहा है। बट ये जो रिस्पेक्ट है वो सबसे पहली बात तो इस वजह से आपको दिया जाएगा, मीन्स हाई ऑनर इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज आपने अपनी वीकनेसेस पर काम किया है, ठीक है। उसकी वजह से आपके अंदर जो वो स्ट्रेंथ और जो वो पोटेंशियल डेवलप हुआ है, मीन्स किसी भी नेगेटिव पाथ में से खुद को बाहर लेकर आना। समथिंग इज लाइक कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे उस काम के लिए कि ठीक है ऐसी सिचुएशन में आपने इतने टाइम तक कैसे रहे, वो चीज़ों के लिए भी हो सकता है लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन होगी इस टाइम पीरियड में कि आपका जो रिस्पेक्ट है वो इंक्रीज होगा। नए लोगों से आपका मिलना जुलना होगा बिकॉज एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये शो कर रहा है कि फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे। थोड़ा बहुत पैसा आपको मिलता रहेगा, आपके जो लोग हैं नए लोगों से मुलाकात होगी और ये सारी चीजें ना एक प्रॉपर सिनेरियो क्रिएट कर रही है कि अब आपकी लाइफ में जो है सिर्फ ग्रोथ होनी है। मीन्स ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आपने अभी आपको मिल गई, क्योंकि अगस्त के मंथ में बहुत बार रीडिंग में ये आया था कि आपका प्रमोशन है, ग्रोथ है, चेंज है आपकी लाइफ में, फाइनेंशियल अबंडेंस है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं ना वो अचीव हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन थी आपकी लाइफ में जिस पर आपको काम करना था और अभी भी शायद आप उस पर काम कर रहे हो। बिकॉज पाथवे का कार्ड आप देखो कि यूनिवर्स ने आपको साइड में ग्रीनरी प्रोवाइड करी है, एक हल्का फुल्का सा मतलब जो कच्चा रास्ता होता है वो आपको प्रोवाइड किया हुआ है और साथ में बटरफ्लाईज हैं सनलाइट के साथ। तो यहाँ पर आपके लिए कहते हैं ना एक थोड़ा सा पाथ क्लियर कर दिया है कि भाई आप इस पर चलो, लेकिन वहां पर जो डिफिकल्टीज हैं वो आपको खुद को हैंडल करनी होंगी। मतलब आपको रास्ता क्रिएट नहीं करना है, रास्ता आपके लिए बना हुआ है, उस पर आपको चलना है। वहां पर जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको खुद से हैंडल करो और उससे डरने की जगह उस पर काबू पाओ। जैसे जैसे आप करते जाओगे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी और इसी की वजह से आप अपनी लाइफ में उस पोजीशन पर बैठोगे जहां पर आप अपने डिसीजन अकेले हाथ से ले पाओगे। लोग अगर आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे तो आप उनको उन्हीं के तरीके से समझा पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेंटल क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, कुछ ना कुछ न्यू मैसेजेस आपको रिसीव होंगे जो कि आपके फेवर में रहने वाले हैं। और दूसरा, क्योंकि यहाँ पर फॉल्स पर्सन के साथ जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और फॉल्स पर्सन में भी 8 नंबर है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना वो कुछ ऐसा क्रिएट कर रहा है कि जो आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि एक नकाब पहने हुए हैं ना, उनका जो फेस है रियल फेस वो रिवील होना शुरू हो जाएगा। और ऐसी पॉसिबिलिटी भी बन रही है कि वो आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, नए नए अप्रूवल्स, नए नए जो सिनेरियोज हैं आपके सामने रखेंगे और वो चाहते हैं कि आप उस चीज में इन्वॉल्व हो, ठीक है। अगर आप इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर एक चीज लेकर देखे फॉल्स पर्सन के कार्ड के नीचे से अगर पूरी लाइन को देखते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स की, किंग ऑफ सॉर्ड्स की, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर उन्होंने आपको कोई भी मैसेज दिया लेकिन उस मैसेज के ऊपर अपने शांति से सोचा, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स कैसे बैठे हुए हैं, कितनी मतलब हवाएं चल रही, पीछे जो पेड़ हैं थोड़े से आपको दिख रहे होंगे कि मतलब उनकी जो कंडीशन है उड़ रही है, लेकिन आप अपनी जगह पर फिक्स्ड बैठे हुए हो अपनी सॉर्ड्स को सामने रखते हुए कि भाई कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं एटलीस्ट इससे अपने आप को सेव कर सकता हूं। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अपनी पावर में आओ, अपनी चीजों को समझो, अपनी मेंटल क्लैरिटी के हिसाब से डिसीजन लो। और फिर नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये शो कर रहा है कि उसके बाद एक्शन लेने का टाइम है। लेकिन अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो देखना वो जो फॉल्स इंसान है ना उसका जो रियल फेस है वो शो होगा, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड चेंज का कार्ड है तो ऑब्वियसली उसका नकाब उतरेगा। उसके बाद है बैड हेल्थ का कार्ड। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी, या तो जिसने आपको अप्रोच किया है अगर वो नेगेटिव इंसान है, आपके माइंड में पता है कि फ्यूचर में जाकर वो चीजें नहीं सही होंगी, तो कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकती है।
तो ये एक इंडिकेशन रहेगा कि कौन इंसान आपके लिए सही था या गलत था। दूसरा, आपकी चेंज ऑफ प्लेस भी इंडिकेट हो रही है और आपकी जो पोजीशन है वो स्ट्रांग हो रही है, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो, कहीं पर भी हो। तो फाइनेंशियल सिचुएशन में भी इम्प्रूवमेंट है, आपको न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं, आपकी जो वीकनेसेस थी उस पर भी आप काम करके अपने लिए स्ट्रेंथ क्रिएट कर रहे हो। आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो। हेल्थ में ऐसा कुछ नेगेटिविटी आपको लेकर नहीं है, बट हाँ किसी और इंसान की हेल्थ को लेकर आप कंसर्न हो सकते हो, या फिर किसी की हेल्थ की वजह से आपके ऊपर कुछ ना कुछ काम का बर्डन और इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो ये रीडिंग अगर आपके साथ तो रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।